ये कचरा जमा करती है। इसमें दबाओ, इसको साफ करो, थोड़ा दबाएं, सारी चीजें बंद करो। इतनी क्लासिक चीजें ये कहाँ कहाँ से आ रहा है? ये बाहरी कचरा है क्या? संडे टेस्ट के बाद से। Now, अब देखें कि मान लीजिए what is a transversal line? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? A straight line which intersect two parallel lines. पैरेलल मत बोलो, a line which intersects two lines is called transversal line. A line which intersects two lines is called ट्रांसवर्सल लाइन्स। इतनी बात समझ आ गई? मान लीजिए ये पैरेलल है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर कोई आपसे कहता है कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 तो इसके आगे आप रीजन क्या लिखोगे? Corresponding. और अगर कोई कहता है एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 4 तो आप क्या Interior लिखेंगे? alternate angle. बोलो। Interior अल्टरनेट Interior एंगल। तो यहाँ क्या लिखोगे बताओ? corresponding angle. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्यों? क्योंकि 2 और 3 क्या एक ही तरफ इनका मुंह है? जरा ध्यान दीजिएगा ध्रुव, 2 और 3 एक ही तरफ मुंह है तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं? Corresponding एंगल। और जिसमें जेड बनता हो ऑल्टरनेटिव alternate interior तो उन्हें क्या कहते हैं? अगर वो बताओ? इंटीरियर है तो alternate. अच्छा, अब मुझे बताइए कि कोई ये कह दे कि एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 तो अवनी इसे क्या कहोगी? इंटीरियर एंगल्स। बोल, कोई इंटीरियर या supplementary. कोई Supplementary कैसे होंगे? कोई इंटीरियर एंगल्स ही तो सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ आई बात कि नहीं? तो दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा ध्रुव मुझे बताओ एंगल 5 एंगल 3 के क्यों इक्वल है? अल्टरनेट, क्योंकि यहाँ भी जेड बन रहा है। ये 5 है और ये 3 तो इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखिए कि इतने ही तरीके के एंगल होते हैं। इफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इससे आप क्या डिड्यूस करती हैं अर्पिता? सर ये corresponding angle नहीं, corresponding angle तो 2 चाहिए, 2 और मतलब किसी केस में दिया है कि 2 3 के इक्वल है तो उससे आप कंक्लूड क्या करोगे? These are corresponding corresponding angle and then parallel. बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। and are equal to each other. वो है ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो अगर वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो ये चीज क्या है? Axiom. एक्सियम है। Then two lines सर आज हमारी क्लास में एक सर बोल के गए कि शायद 15 इसी 15 ऑफ सितंबर से फिर से एग्जाम होंगे तो करा देंगे। अब जरा देखो, इफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है, जो भी होगा हम करा देंगे। ठीक है, इफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बोलो अंशिका। एंगल 5 एंड एंगल 3 But these are alternative interior अल्टरनेट। interior और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो क्या होता है? lines are इंटीरियर एंगल्स। अगर एक पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएं सो टू लाइंस आर पैरेलल। अब जरा देखो कि इफ
अवनी एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 हो तो आगे क्या लिखें? स्टेटमेंट बोलो। The sum of angle 6 and angle 3 are coincident angles, and the sum of coincident angles is supplementary. So the lines are parallel. सही है, बट दीज आर को-इंटीरियर एंगल्स। आप तेज है पढ़ाई में। को-इंटीरियर एंगल्स, सो लाइन्स आर पैरेलल। पूरी बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3। ध्रुव, इसके आगे मैं क्या लिखूं? ये रीजन क्या है? वाई दीज आर तो लिखना पड़ेगा ना, है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। पूरी बात समझ आ गई? और अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 देखो, अभिषेक आप बताना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है, तो मैं इसके आगे रीजन क्या बोलो? अभिषेक बताओ बेटा। एकलव्य आप बताइए। एंगल एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन। इतनी बात समझ आ गई? मतलब सेम लाइन है, एक लाइन पे एक पॉइंट होके ये वो एंगल हो गए। इतनी बात हो गई? ठीक है। अच्छा, एक और बात, ईशान आप बताओ, एंगल 1 और प्लस एंगल 2 180 है, तो इससे आप क्या डिड्यूस करते हो? क्या? एंगल 1 प्लस एंगल 2। जल्दी बताओ, नहीं तो सृष्टि कहाँ उठा हुआ है वो बता देगी। बोलो, इससे डिड्यूस क्या हो रहा है? आप बोलो बेटा, इससे आप क्या निष्कर्ष निकालती हैं? व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? सर, मैं बताऊं? बोलो। If a ray stands on a line, then the sum of हमें पता नहीं लाइन है कि नहीं, हमें तो 1 और 2 180 हमें मालूम नहीं पता। if a ray आप बताएं अंशिका। Sum of angle 1 and angle 2 is 180 degree, then it's line. अर्पिता बता। Sir, if sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arm of the angle is forms the line. सही बता। As sum of adjacent, नहीं सर, आपको बताना चाहिए था ना कि हमें पता है कि नहीं। हमने बता दिया ना ये लाइन नहीं है, तो आप कंक्लूड करिए लाइन है। तब बताया आपने, मैंने तो नहीं सुना। आप जब लाइन बोल रही थी तो हमने कह दिया लाइन नहीं है, हमें मालूम नहीं लाइन है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, सो नॉन कॉमन आर्म फॉर्म्स अ लाइन। The बोलो। non-common arm of the angle. नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फिर इसको ऐसे बोला था जैसे फॉर्म अ लाइन, तो ये लाइन हो जाएगी कि नहीं? बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा देखो कि यहाँ पर ये A है, B है, C है, ये D है और ये 120 डिग्री है। तो अब मुझे बताइए सृष्टि में B कैसे निकालूं? 180 minus 120. बोलो बोलो जल्दी बोलो। Angle A plus angle B. एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा? 180 degree. क्यों होगा? बोलो गरिमा। Corresponding angle. अच्छी बात है अपनी। Sir, co-interior angle. को-इंटीरियर एंगल्स, को-इंटीरियर एंगल्स, और A कितना है?
120 प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल बी कितना हो गया? तो कितना हो गया? 60 डिग्री। अब बताओ एकलव्य सी कैसे निकालोगे? सर वो ये 60 हो गया है, सर तो फिर वैसे सर वो एक रुक जाओ, सर वो एक इक्वल आ जाएगा सर 120 ऐसे नहीं इक्वल आएगा, कुछ तो रीजन दो। क्या ये दोनों भी पैरेलल है, पैरेललोग्राम है? यस अब पैरेलल के लिए ये क्या ट्रांसवर्सल है? तो बताओ ईशान, ये रहा बी, ये रहा सी और ये हो गया 60। अमितेश, गरिमा, साक्षी, सही बात। तो एंगल बी प्लस एंगल सी होता है तो 180 डिग्री, क्योंकि क्या है ये? को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल्स। तो बी कितना है? तो सी कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ध्रुव, सर ए और सी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यहाँ कहाँ ए और सी कहाँ करस्पॉन्ड? ऐसे कुछ भी कर, आमने सामने भी करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल काटे तब करस्पॉन्डिंग होते हैं। उनका मुख एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सन्मुख कोण, एक ही तरफ उनका मुंह खुला है ना। दिखाया था कि नहीं? बोलो बेटा ध्रुव, बी कैसे निकालें? ठीक ठीक बताओ। अमितेश, डी हाँ और ईशान बोलो, पूरा बोलो, सेंटेंस बोलो। चलो एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि इन दोनों को भी तो ये लाइन कट कर रही है नहीं, तो ये 120 है, ए और डी 180 डिग्री। क्यों ऐसा है? को इंटीरियर एंगल्स, ए कितना है तो डी कितना हुआ? सो एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ तक तो बात हो गई कि हमारे पास अगर कुछ हो तो हम इन सब की मदद से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं ना। यहाँ वाला नहीं कहते क्या? ये तो लेकिन क्या था, अब उसमें पीडीएफ में देखना है तो कैसे बता सकते। चलो ना, कुछ सवाल हम फिर से करेंगे, जो एक्स एंड वाई वाला था उसे फिर से करेंगे, जिससे आप लोगों के लिए वो बेटर हो जाए। 2-3 लोगों ने ठीक किया है। समझा भी नहीं था। एग्जाम्पल 4 देखो, इसीलिए आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए करवा रहा हूँ। मैंने भी नहीं किया। ये देखो, मैंने गलत किया। चलो 1 नंबर आया मेरे ऊपर। दिस इज PQ। अब बेटा देखिए RS एंड दिस इज M। तो हमसे क्या कहा गया है बताइए? फाइंड X M Y। जहां पर ये कितना है 135 डिग्री और ये कितना है 40 डिग्री। टू फाइंड, और गिवन में बताओ अर्पिता क्या दिया है? So given में दिया है एंगल PX नहीं एंगल QX PQ इज पैरेलल टू, RS बाकी तो जो दिया है वो दिया ही है नहीं। अच्छा वो भी लिख लेना, देखने में आप लिख देना एंगल QXM कितना है एंगल QX 135 और एंगल MYR 40 डिग्री। अब नीड टू फाइंड क्या करना है? X and Y। X M Y। Now we will solve it. Now एकलव्य में क्या किया जाए? कंस्ट्रक्शन लिखो आप। सबसे पहले सर डबल नहीं। बोलो सर। बोले नहीं तो
गरिमा Construct a line AB passing through M and parallel to PQ and बढ़िया ठीक है ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू M। तो जब कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वो कैसे करते हैं? dotted तो वो डॉटेड कंस्ट्रक्शन कर दिया और मैंने इसमें ए बी लिख लिया ए बी। अच्छा अब यहाँ तक बात हो गई है। नाउ अब सौम्या आगे मुझे क्या करना है बताओ। So, यशिका बताओ। मैं इस एंगल को कैसे पाऊं? इस एंगल sir, alternate नहीं नहीं कोइंसिडेंट एंगल से तो मुझे वो लिखाओ लाइन। angle 1 plus angle XMB एक्स एम बी। अच्छा ठीक है चलो ऐसे एक्स एम बी ना लिखवाओ, इन दोनों को लिखवाओ ना। angle 1 इन दोनों का सम 180 तो पहले लिखवाओ एंगल 1 प्लस क्योंकि ये इसके पैरेलल है। एंगल 2 बोलो अर्पिता। angle MXQ is equals to angle 1 plus angle 35 is equal to 180 degrees. एंगल क्यू एक्स एम और प्लस एक तो क्यू एक्स एम हो गया और एक एक्स एम बी प्लस एंगल एक्स एम बी। इनका सम कितना होगा? 180 degree. 180 degree. ओ इंटीरियर एंगल। सौम्या समझ आई बात? क्यू एक्स एम और एक्स एम बी इन दोनों का सम क्या है? 180 इसके लिए XMB को angle 1 ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं। समझ आ गई बात कि नहीं? तो बताओ इसकी जगह क्या लिखो? 135 और प्लस एक्स एम बी। 180 एक्स एम बी कितना आ गया? 45 डिग्री। 180 में से 135 कम करिए तो 45 डिग्री आ गया। अच्छा अब मुझे बताइए कि एंगल बी एम वाई सृष्टि बी एम वाई किसके इक्वल है? बी एम वाई बताएं सृष्टि। रुक जाओ QXM क्यू ऐसे नहीं बता पा रही हो यशिका। कुछ लोगों से पूछेंगे जिससे पता तो चले, धीरे धीरे ये लोग सीखेंगे। आपसे पूछिए। हाँ बोलो यशिका। हाँ अंशिका सो 40 डिग्री किसके इक्वल है? एम मतलब बी एम वाई बी एम वाई। दूसरे एंगल का नाम तो बताओ। एंगल 2 टू नहीं, इस एंगल का नाम बताओ। ये कौन सा एंगल है? अल्टरनेटिव इंटीरियर अरे नाम तो बताओ। M by 40 डिग्री अरे angle M by एम वाई सो इट इज इक्वल्स टू एंगल एम इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये भी बताइए ऐसा क्यों है? कोई वो नहीं अल्टरनेटिव इंटीरियर है। अल्टरनेट बोला करिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये जो एम वाई आ रहे 40 हो गया तो बी एम वाई कितना हो गया? ये भी 40 डिग्री हो गया। इस पे एक रेक्टेंगल बना लो और साथ में ये जो आया इस पे भी एक बना लीजिए। अब देखिए सौम्या यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। चलो अब हम बात करेंगे कि ये एक्स एम वाई थ्रू बोलो एक्स एम वाई किसके किसके इक्वल है? किन्हीं दो एंगल के सम के इक्वल है। बोलो एक्स एम वाई किसके किसके इक्वल है? अमितेश सर आगे 135 वो तो अलग बात है। अभिषेक बेटा बोलो। दो एंगल है कि नहीं? इन दोनों का नाम बता दो हमको, लिख ले। एक्स एम बी हाँ प्लस एंगल एक्स एम बी प्लस प्लस एंगल वाई एम वाई एम। एक्स एम बी कितना है? आज देखो 45 डिग्री 45। और चाहे बी एम वाई बोलो चाहे वाई एम बी। वहाँ बी एम वाई है तो मैं भी बी एम वाई लिख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि बी एम वाई भी तो वही है। तो ये क्या लिख दें? 40 डिग्री तो ये कितना हो गया? 55 डिग्री दोनों बात समझ में आ गई?
ये चीज सॉल्व करने की। आगे देखो नाउ, अब आ जाइए आप एक्सरसाइज में आ जाइए। अभी हम एग्जाम्पल 6 फिर से समझाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। सर 2 मिनट पहले सिंपल क्वेश्चन सीख लें, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 पे आओ। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या क्या दिया गया है? 2 लाइन्स हैं और ये लाइन कट कर रही है 50 डिग्री। दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज 130। एक्स वाई में एंगल नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6 में देखो, क्या जहाँ एक्स वाई लिखा है क्या उसके पहले एंगल लगाया गया है क्या? कि नहीं लगाया गया? एग्जांपल 6 देखो, एक्स वाई हो वेरिएबल में एंगल नहीं लगता। सी और डी और क्या है, बस इतनी चीजें दी गई आपको। अब हमें एक्स एंड वाई पता करना है और हमें एंड देन शो दैट, बहुत सारा काम भी करना है, प्रूफ भी करना है। फाइंड एक्स एंड वाई एंड शो, क्या शो करना है? एक तरीके से प्रूफ करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अब एक तरीके से सॉल्यूशन है लेकिन प्रूफ भी आएगा इसमें। अच्छा, सृष्टि जो x प्लस 50 डिग्री कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। सर गिवन नहीं लिखा। लीनियर पेयर है, गिवन में कुछ नहीं है, जो फिगर में बस वही गिवन है, ठीक है। लिखना है ना गिवन। गिवन में अब क्या लिख दोगे? कुछ ऐसे वो लाइन का नाम तक तो दिया नहीं है, क्या लिखें? है ना, क्या लिखते हैं? अच्छा ठीक है, लीनियर पेयर बता दिया। तो x कितना हुआ? x 180 माइनस 50 130। सर ये भी नहीं दिया कि ये पैरेलल है। ना वो तो प्रूफ करना। अच्छा, अब देखो ये मुझे बता दीजिए सृष्टि कि y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट ठीक है, वर्टिकली अपोजिट। एंगल। तो x और y पता चल गया। हाँ। अच्छा, ये 130 है और x भी 130 है। हाँ। तो अभी x इज 130 और y इज 130। सो क्या x इज इक्वल्स टू y हो गया? हाँ। अच्छा, x इज इक्वल्स टू y हो गया। अब इसके बाद गरिमा कुछ तो बता सकती हो, क्या ये तुम्हारे किसी काम आ सकता है प्रूफ करने में? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं और अगर वो इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगे। यही है, ये खुद में भी एक थ्योरम है ना। बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इफ वन पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। ऐसा कि नहीं थ्योरम? 6.3 है। सो बट लिखो, बट दीज आर, ये क्या है? अल्टरनेट बढ़ सकते हैं ना। हैं? सर एज दीज आर लेकिन ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सो लाइंस आर पैरेलल। एक्स वाई के इक्वल है बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो लाइंस। इक्वल सर ये भी है। हाँ, मतलब इक्वल है लेकिन ये तो अल्टरनेट है, तो इसलिए लाइन पैरेलल हुई। समझ में बात करें? और ये और भी तो लगा सकते हो। सो एज भी लगा, एज दीज आर अल्टरनेट आल्सो। ऐसे भी लगा सकती हो, बट में जरा वजन ज्यादा आ जाता है कि जो वकील की लैंग्वेज है। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बात समझ में आ गई? अगर अल्टरनेट पेयर इंटीरियर एंगल इक्वल हो, इसका टेस्ट लेंगे। लेंगे तो रुक जाओ, इसके आगे से लगता थोड़ा सीख लो, क्योंकि अभी आप लोग लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं इसकी। हाँ, वही ये ना। सबसे बड़ी वही चिंता लैंग्वेज यही नहीं है। आती, लिखे कैसे? क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हाँ। और तुमने क्या करा है? अरे उन्होंने वही नहीं सिखाया, सर में सब सिखाया। चलो, किसी करते रहते हैं अब देखो, बचाते हैं हम उनकी करते हैं।
अब हमारी 3 लाइंस हैं। अब हमें क्या क्या दिया है? गिवन लिखो, AB इज पैरेलल टू CD, पैरेलल टू EF। चलो EF लिख लो, EF इज आल्सो पैरेलल टू CD और Y is to Z, Y is to Z is equals to 3:7। इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। दिस इज AB, CD, EF और इसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। जहाँ पर ये X है, ये Y है और ये Z है। अब जरा देखो कि हमको क्या पता करना है, टू फाइंड x, ये चीज पता करना है। तो लेट सॉल्यूशन, y बोलो ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें तो अब ये z है, ओके, और y is to z is equals to, 3x to 7x करके निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई लाइन तो दी नहीं गई है। सर हाँ, पहले तो y को plus 7x, और कोई z बात को लेट करेंगे ना 3x और 7। 3x plus 7x नहीं। इसमें अपने मन से एक एंगल ले लो, इसे एंगल 1 ले लिया, ज्यादा मत लो, X इतने की में काम जगह बन की जाएगा। क्या एंगल 1 y के इक्वल है? हाँ क्यों इक्वल है ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 is equals to y vertically अपोजिट एंगल। एंगल्स। अच्छा ये मुझे बताओ कि क्या 1 plus z 180 क्यों? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि EF और CD पैरेलल है। को इंटीरियर एंगल दिया तो तो वो एंगल 1 plus एंगल z, it is 180 degree, that is इंटीरियर एंगल्स। लेकिन 1 क्या है? y, तो y plus z क्या हुआ? 180 डिग्री। अच्छा y को आप क्या कर लें? लेट y is 3x, x तो नहीं ले सकते हैं, 3a ले लो, क्योंकि क्या लेना चाहती हो? k ले लो, और z 7k, क्योंकि x इसलिए नहीं ले सकते, x गिवन है ना, तो इसलिए और ये भी इसे 3k ले लिया और इसे 7k, तो कितना हो गया? 10k कितने के इक्वल हो गया? ये देख लो, बोलो ईशान, समझ में आई इतनी बात? पूछो, जहाँ से पूछना चाहते हो पूछो, बताएंगे। हाँ? फिर से समझो, बताओ, एक बार समझ लो, बोलो क्या 1 y के इक्वल है? हाँ क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 plus z क्या? 180 ऐसा लिखा मैंने, हाँ और 1 की जगह क्या y लिख दिया? हाँ y की जगह 3k लिख दिया, इसकी जगह 7k, क्योंकि जब 3:7 का रेशो है तो मैं इसकी जगह 3k और 7k लिख ही सकता हूँ। तो सर वहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, लेट पे x और y को, x और y को हम एक साथ नहीं लेंगे, क्योंकि x के बारे में कुछ दिया ही नहीं है। एक बार y आ जाए तो बात बन जाए। तो y तो 3k y 3k है, हाँ तो अब k आ जा रहा है, y क्या आ जाएगा, फिर x आ जाएगा। समझ आएगी नहीं? हाँ, समझ लो। देखो, इन दोनों को रखने से कोई फायदा नहीं होगा, इसका रेशो दिया है, x नहीं निकाल पाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ लाए। अब बोलो 3k और प्लस 7k क्या हो जाएगा? और 10k लिखा कि नहीं? 10k, तो क्या ये 180 है? तो k कितना हुआ? 170। हमें नहीं मालूम कि कितना हो, जितना आप बोलोगे। आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो सब्ट्रैक्ट, कुछ लोग तो डिवाइड भी करते हैं। ऐसा आप कहेंगे, ऐसा आप देती हैं तो आपके हिसाब से तो हम काम कर लेंगे। ये 18 आ गया तो बोल, देखो जैसा चाहो तो बोलो, के कितना आया तो y कितना आया? क्या 54 डिग्री आया? कोई मुझे बताएगा कि x प्लस वाई क्या है? कोई नहीं
तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। लेकिन y की वैल्यू कितनी है? तो 180 डिग्री। तो x कितना हुआ? सर समझ में नहीं आया। यस सर, ये बुक में भी वही आंसर लिखा है 126 है। मेरे को नहीं नहीं फिर समझ से समझो। बुक में भी वही है। आप देखिए 127 ये उससे सेम इसी तरीके से करा है। देख लो। है। हाँ लेकिन उसके लिए बहुत बड़े लिखा है। अब नहीं देखो वही ना। अब यहाँ तक एक बात और करें कि ये क्वेश्चन ही हमें अच्छे तरीके से नहीं किया। हम लोग क्यों ना सरल मेथड अपनाएं। ये बेकार ही था। अच्छा तो समझ ये कहाँ गया? इसमें मन पसंद नहीं हो रहा। मेरे को नहीं आया। देख लो ये x है, एक मिनट एक सर अभिषेक को सर अजीब अभी देख लो इसे, ये जो चीज है क्या मैं इसे 1 मान सकता हूँ? हमने और ऐसी बढ़ा दें? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कुछ मैं जल्दी क्या रही? सर तो फिर उसके नीचे वाले भी ले सकते हैं। समय में अच्छी लगेगी चलने में खास में अच्छी लगती है। सर वाई के नीचे में हम डाल पीछे वाला बंद कर देते हैं। सर ये देख लीजिए। अभी रुक जाओ, उसकी जगह फैन चलाना। सुनिए, एक बात मुझे बताओ कि कोई मुझे बताएगा कि एंगल 1 एंगल z के क्यों इक्वल है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जहाँ ना समझ में आए वहाँ बता देना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये मुझे बताओ कि 1 प्लस y क्या है? 180 डिग्री। लीनियर ठीक है, 1 की जगह z लिख दें क्या? हाँ z प्लस y कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो z कितना है? 7k और 180 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुझे ये बताया गया है कि y/z क्या है? बताओ। 3:k है। बोलो तो बोलो लेट y कितना है? 3k। लेट y इज इक्वल्स टू 3k और z कितना है? 7k। तो मैंने वो वैल्यू डाल दी। हाँ अब बोलो 10k कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो k कितना हुआ? 18 डिग्री 18 डिग्री। तो z कितना हुआ? 54 सर नहीं समझ सर आया। थोड़ा फिर से समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। सर ये z है तो ये हुआ। हाँ ये बोलो ये z है तो ये 1 भी z हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। यस सर तो ये 3k है और ये कितना है? 7k। तो बोलो 10k कितना हुआ? 1 to z कैसे हुआ? हैं? 1 equal to Corresponding angles। अच्छा हाँ। तो 3k प्लस 7k 10k कितना हुआ? तो k कितना हुआ? k 18 डिग्री हुआ। तो 7k कितना हुआ? 7 into 18 कितना होता है ये? 126 डिग्री है। बोलो कहीं ये तो नहीं मान रही हो कि x z के इक्वल है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। वो तो गए। मेरे को वही फिर से समझ आ समझो। गया। ये z है तो ये z है। सर वही वाला वापस। समझ लो। अच्छा सर वो z पहले 1 था ना? हाँ 1 था तो मैंने 1 को z लिख दिया। हाँ तो बोलो y प्लस z 180 है। हाँ तो बोलो 3k प्लस 7k 180 हाँ क्यों है? क्योंकि लीनियर पेयर है। तो बोलो k 18 हाँ तो 7k सही है। हाँ। तो क्या यही ये भी है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर है। हो गया। सर फर्स्ट वाला भी दोबारा समझाओ। सही है कि नहीं? क्योंकि जो x है x इज इक्वल टू z बट
x इज इक्वल्स टू, ऐसा क्यों है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो इसलिए x कितना हो गया? 126। ये है पैरेलल, ये इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है। इसके पैरेलल से ये इसके इक्वल किया और इसके पैरेलल से। हमेशा आसान चीज लंबी होती है, देखा समझ आई बात कि नहीं? सर वही समझा दो फर्स्ट वाला। कौन सा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला देख रहे हैं। तो फर्स्ट वाले में हमको क्या दिया है? ठीक है, तो y हो गया, दिस इज उसमें भी तो लिया ही रहता है, इसमें z लेट दिया है, उसमें y लेट दिया है, ये वाला 1 प्लस है। तो फर्स्ट आसान है, उसमें y लेट दिया, इसमें z लेट। हाँ, यही और एक ही बात। नहीं है। अब देख लें कि इसे 1 ले लिया था, ठीक है? अरे बस जैसे भी करके 10 के आना चाहिए और उसको डिवाइड करना ये चाहिए, करना है। मल्टीप्लाई होगा ये करना है y और plus कोई z is सरल equal to method 180 लाना है। नहीं सर ये देख लेते हैं और भी कोई सरल method। अगर कोई अगर दोनों तब भी नहीं समझ में आता, सौम्या को नहीं समझ में आया ना। मैंने कब बोला? मैं तो बस वही बोल रहा हूँ, फर्स्ट वाला वापस। फर्स्ट वाला देख लें, ये हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ मेथड आ जाए। मेरे लिए वही मेथड है, भगवान ने वो बना के भेजा है सौम्या के देखो ये ऐसे ही है, इससे सरल मेथड कोई नहीं। सही वही तो बोल रहा हूँ, उसको 2 बार समझा दो। समझ लो। तो अब जरा देखिए कि हमने इनको 3 के और 7 के मान लिया है। हाँ 3 के और इसे क्या मान लिया? 7 के। तो अब यहाँ पर 1 को y मान लिया। हाँ क्यों माना? क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट अब एंगल 1 प्लस z क्या है? 180 तो y प्लस z 180 है। हाँ y प्लस हाँ y प्लस z और y z की वैल्यू रख दो तो 10 के 180 है। हाँ हाँ तो k क्या है? 180 10 तो 18 आया। 18 आया तो y कितना आया? 54 जब ये 54 है तो ये कितना है? इन दोनों का सम 180 minus 54 because कोई चीज नहीं। 480 ठीक है, समझ में आई बात? देखो अगर तुमको समझ में आ गई है तो तुम फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। कर सकते हैं शायद। फर्स्ट और सेकंड ये बस ये तरह सा दोनों करने हैं। हाँ Let y सर एक मिनट जाओ। और ये गलती कर एंगल कुछ भी नहीं मिलेगा, एंगल में निकालने नहीं मैंने यहाँ पे ना कोई सीरियल लगा दे बाकी सब सेकंड में क्या? हाँ तो फर्स्ट में तो क्वालिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप है और परपेंडिकुलर अब देखना ये आधे घंटे की जाती है। so this is CED A G, तो G से इसको मिला लें, F और B ऐसे, ओके, B हो गया, ये इसकी हो गया। अब आपको इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, बोलो GED कितना है? GED क्या ये 126 है? इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। और गिवन में क्या ये बात दी है? AB is parallel to CD और साथ में EF is perpendicular to CD।
टू फाइंड, हमें क्या पता करना है? कौन सी क्वेश्चन पे हम AGE, लोग सर? थर्ड AGE, GEF और FGE. Now solution. तो इसका सॉल्यूशन देखें, हमें पहले AGE पता करना है. AGE कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? AGE 180 minus 90. पता नहीं, अभिषेक ठीक ठीक बता रहे हैं. बोलो AGE 126 अभी क्यों होगा? 126 minus बोलो. 90. तो इन्होंने बता दिया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ये क्या माना? Z बन रहा है ना? अच्छा अंदर वाला है. Z बार. वो outside है. मैं भी वही बोल रहा था, मेरे को लगा करेक्ट होगा। भाई ये इन्होंने बोला कि ये ऐसे क्या, ये ऐसे क्या. हाँ, वो उल्टा टी बनाया है, उसका मतलब क्या हुआ? उल्टा 126 क्या होता है? परपेंडिकुलर ये ना ये नहीं परपेंडिकुलर. सर, अच्छा आप देखो एंगल AGE, यशिता AGE किसके इक्वल है? एंगल यस, एंगल GED is equals to 126 degree by alternate आपने वो नहीं लिखा गिवन में GED इक्वल टू 126. एंगल्स. ठीक है, ये लिख लें. एंगल GED कितना है? 126. चलो एक चीज आ गई है जी. अब GEF की बात की जा रही है. 126 minus तो 90. मुझे ये बताइए कि एंगल GED, तो ईशान ये बताओ GED किसका सम है? जी सर GEF और BF और और बताओ दूसरा. DEF. देखो इसका और इसका सम नहीं है, तो DEF या FED कुछ भी बोल दो, है बात की नहीं. और ये कितना है? 126. अच्छा ये मुझे बताइए कि FED कितना है? 90 डिग्री, ये भी गिवन ही है. तो बोलो GEF कितना हो जाएगा? 126 डिग्री माइनस, तो क्या ये 36 डिग्री हो जाएगा? अच्छा ये तो ये भी निकल गया हमारा, और एक यहाँ से आ गया. एक और पूछता है FGE. ये कितना हुआ? समझ आई बात की नहीं? तो अब ये कितना हुआ बताइए? दिस इज 36 डिग्री हुआ. अच्छा FG, चलो हम 36 नहीं करें, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये टोटल एंगल कितना है? 126. अच्छा एक और बात बताओ कि गरिमा, ये जो FGE है और प्लस GED, ये क्या हो सकता है? FGE और GED, ये और ये इक्वल होंगे. इक्वल हो सकते हैं. अब भी आप बताइए कि FGE और GED को इंटीरियर एंगल प्लस करने पे तो क्या ये 180 डिग्री होगा? को इंटीरियर एंगल. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? सर बताओ. एंगल्स हम प्रॉपर्टी से भी तो निकाल सकते हैं. GEF टोटल 180 होगा और F जो है 90 डिग्री, और ये हमें गिवन है 36, तो 36 प्लस 90 तो वो आ जाएगा. आ जाएगा. अभी एंगल सम प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए हम उसका यूज से बच रहे हैं 180 वाले. ठीक है कि नहीं? और हम सिंपली भी निकाल सकते हैं. दिस प्लस दिस क्या है? एक लाइन में आ रहा है कि नहीं? को इंटीरियर. यहाँ देखो, बोलो. तो अब मैं बताओ GED को क्या लिख दूँ? को 126. और FGE it is 180 डिग्री. सो FGE क्या हो गया? 180 minus 54. 54 है, सही है.
हाँ मैंने पिछली बार सर कैलकुलेशन FGE और GED को इंटीग्रल एंगल कहते हैं। एफ जी, ये देख लो, क्या इन दोनों पैरेलल लाइन को ये लाइन कट नहीं कर रही है? G और E, ये 126 है। इसको ना उल्टा करके देखना। बोलो, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये भी कुछ नहीं, बस ये देखो, नहीं सही है ना, बस एक्सटेंड करना है और सीधा ही ये ट्रांसवर्सल है और ये ट्रायंगल ऐसे है। करके देखना। तो Z बनता है ना वो अच्छा तुम होता है। ऐसे वैसे करो, हम तो ऐसे ही देख रहे थे। ट्रांसवर्सल ऐसे नहीं आ सकती क्या? आ सकती है ऐसे ऐसे समझ में नहीं Z बनाने के लिए आप उल्टा करके देखना एक बार। समझता है कुछ? जेड दोनों तरह से बनता है, सीधा भी उल्टा भी। और जेड यहाँ कहाँ बनाना है? यहाँ तो एक ही तरफ है। नहीं कभी भी Z जैसे उधर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो उसके लिए Z बनाने के लिए उल्टा करके देखना। चलो, तो वो बोल दिया। अब एक और बात देखो, क्योंकि आपको थर्ड के साथ फोर्थ करना पड़ेगा ना, नहीं फोर्थ तो मुझे कराना पड़ेगा। फोर तो हमें भी नहीं कराया था। चलो, फिफ्थ करा दो सर। फोर्थ हमें सर, बोल fifth दिया ऐसे करा फोर्थ को समझा के आप खुद से कर लेना। सुनिए, ये P है क्या, और ST, तो ये एंगल कितना है? 130, और ये 110 है। दिस इज R और दिस इज Q। तो वो आपसे पूछ रहा है QRS बताओ, ये एंगल पूछ रहा है। बहुत फाइंड ट्रांसवर्सल है कहाँ पे है? फाइंड QRS, ये पूछ रहा है। अब जरा सॉल्यूशन देखो, ड्रॉ AB, एक AB ड्रॉ करो जो कि डॉटेड होगा, और वह किससे पास हो रहा होगा? तो ड्रॉ AB पैरेलल टू किसके? PQ के। क्या ये बात क्वेश्चन में दी गई है कि और ST ये जो PQ है वो ST के पैरेलल है क्या? ऐसा दिया है क्वेश्चन में, चेक कर लो। यह है, और हमने क्या किया, ये उसके पैरेलल कर दिया। चलिए, आई नो so ड्रॉ पासिंग थ्रू, सबको एक्सटेंड करो ट्रांसवर्सल। पासिंग थ्रू किससे पास कर रहा है? चलिए, अब मुझे बताएं कि एंगल PQR और प्लस एंगल QRA, अमितेश, ये किसके इक्वल होगा? PQR और QRA। क्यों? ये बात इन्होंने सही कही, सह अंतः कोण, और अगर अल्टरनेट हो तो एकांतर अंतः कोण। अच्छा, अब बताओ PQR कितना है? 110 तो QRA कितना हो जाएगा? बताइए। 70 डिग्री। सर एक और फिर से समझ लो भाई, ये लाइन पैरेलल खींच ली, तो बताओ इसका और इसका सम किसके इक्वल है? 180 पैरेलल है तो ये कोई नहीं लगते, ट्रांसवर्सल के साइड रख लो, दोनों का सम क्या है? QRA और PQR। अब ऐसे निकालेंगे, समझ आ गया कि नहीं? लेकिन ये तो हमने इसके पैरेलल लिया था, उसका तो लिया नहीं था। ये इसके पैरेलल और वो इसके पैरेलल, तो 6.6 थ्योरम लगा दें। समझिए, बताओ ST किसके पैरेलल है? लेकिन ये भी किसके पैरेलल है? PQ PQ के। If two lines are parallel to third line, same line, parallel to each other. then those lines are parallel to each other। बोलो, बात सही है? So if two lines are parallel to same line, then these are, नहीं समझ में आया। अभी समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ आया मुझे। अभी फिर से करते हैं। सर इन्हें एक्सटेंड करके बना नहीं सकते पैरेलल और ट्रांसवर्सल।
अच्छा कुछ ना समझो, देखो इधर देखो, ये 110 है, ये कितना है? 70 बोलो। 7 अरे ये देखो ना, 70 एक ही तरफ है तो टोटल तो 70 2 राइट एंगल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ तो एक तरफ 110 है तो दूसरा 2 राइट एंगल नहीं होगा? पैरेलल जा रहा है। यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट से भी तो दूसरा वाला 180 होगा। 70 नहीं होगा, तभी तो 180 बन पाएंगे। 110 दो पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 2 राइट एंगल नहीं होता 180। हाँ तो ये 110 है तो कितना हुआ? 70 अच्छा ये 70 है तो ये कितना हुआ? 70 माइनस ये दोनों अरे ये बताओ, ये भी तो बन रहा है अगर कोई भी। 50 डिग्री ये 130 तो कितना हुआ? 50 डिग्री और ये 50 डिग्री है और 70 और 50 मिलकर कितने हुए? 120 तो बीच वाला कितना हुआ? 60 डिग्री 60। समझ आया कि नहीं? हाँ तो क्वेश्चन लिखते ही सबको आंसर पता है, लेकिन बस प्रोसीजर लिख रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी मात्र है, आंसर सभी को पता है 60। लिखने में इस तरीके से लिखवाओ। देखो इसको लिखा दिया 78 का लिखा दिया, अरे वो दूसरा वाला भी निकालो। तो दूसरा लिखवा तो रहा हूँ 50 अब। ये बता दिया तो कि इतना बड़ा ये लाइन है बीच में। हटाओ लाइन। हाँ, सही, ये दोनों पैरेलल हैं। दिस इंप्लाइज AB इज पैरेलल टू ST। अब तो संतुष्ट हो हाँ हैं? जब दो लाइंस एक के पैरेलल थे, ये भी इसके पैरेलल वो भी इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल नहीं दिखाओगी? नहीं दिखाओगी तो कोई इंटीरियर कैसे दिखाओगी? बोलो। थ्योरम 6.6 लिख दो तो अच्छा है, टैलेंटेड बच्चों के लिए ही लिखा था हमने। अब ये देखो, और क्या? इतनी बात समझाई? अब देखो नाउ ये मुझे बताइए, TSR प्लस सब अपना DRT टैलेंट दिखाते नहीं छुपाते। SRQ मतलब SR क्या लिखते हैं? SRB सॉरी SRB बोलो एकलव्य, ये क्या हुए? 180 TSR और SRB 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? सबको आ जाता है। वो इंटीरियर एंगल। अच्छा कोई मुझे बताएगा कि TSR क्या है? 130 डिग्री 130 तो ये शराबी क्या है? 50 डिग्री ये SRB। तो ये 50 लिखते हैं? यस सर अच्छा ये 50 हो गया, ये 70 ये 50 तक समझ में आया? बोलो। हाँ वो हमने हटा दी लाइन। हाँ अच्छा अब बताओ कि 70 डिग्री यानी ARQ, बोलो ARQ प्लस QRS। ARQ ARQ हो गया, अब QRS और प्लस SRB। सौम्या ये क्या होगा? ARQ प्लस QRS प्लस 180 डिग्री क्यों होगा? एंगल्स एट वन पॉइंट ऑन सेम लाइन। ठीक है लिखो, एंगल्स At a point on a line. अच्छा ये कितना ARQ, क्या ये 70 डिग्री है? तो QRS और ये कितना है? इंग्लिश को क्या ये 50? फिर इंग्लिश की बातें शुरू कर 180 डिग्री। तो बोलो 70 प्लस 50 कितना है? 120। QRS प्लस 120। सर जल्दी छोड़ देना, बहुत कम है। अच्छा 60 इससे वहाँ से काम मिला तो QRS कितना हुआ? 60 डिग्री 180 माइनस 120 डिग्री। तो क्या ये 60 डिग्री हुआ? यही आपको पता करना था। QRS इज इक्वल टू, बट तो भी ये बहुत लंबा है। 60 ज्यादा ही डिग्री। लंबा है। सर फर्स्ट वाला एक्सप्लेन देखो इसकी बात समझ में आ गई?
जहाँ तक जल्दी छोड़ने की बात है तो हम थर्ड क्वेश्चन आपके लिए स्किप कर रहे हैं, आपको सिर्फ फोर्थ ही करना ठीक है हाँ फिर घर वही अच्छा है। घर से करके ले आना थर्ड, ठीक है? आप फोर्थ करो, फोर्थ करके दिखाओ बस, हैं? एक बार हो तेरा हो गया ना इंग्लिश पक्का। पहले सुनो बैठो, इसका हुआ है तभी ये बोल दीजिए। ऐसे नहीं करो, सुनो सुनो, अब पूछे तो बताना पड़ेगा। दैट इज ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ एंड पासिंग थ्रू R। इसके पैरेलल ले ली। अब बताओ PQR और QRA क्या हुआ? ये दोनों है कौन इंटीरियर, QRA निकल गया इससे उधर, ये इसके पैरेलल और वो इसके पैरेलल, तो क्या ये उसके पैरेलल हुआ? एक मिनट क्या किसके पहले थ्योरम है ना कि if two lines are parallel to same line हाँ then these are parallel to each other। इतना से लिख सकते जो आपने लिखा सर हम लिख फर्दर दिए, पहले लिखे तो थे if two lines are parallel to same line then these are parallel to each other। 6.6 थ्योरम है। फिर उन्होंने कहा नहीं ये क्या लिख दिए आप, हमने हटा दिया। हमने कहा घबराना नहीं चाहिए क्योंकि किसी भी चैप्टर में नहीं, हमने तो थ्योरम समझाई भी थी आपको, करा के भी दी थी, तो ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इतनी बड़ी बात हो गई, तो इसलिए मुझे बताइए TSR और SRB, TSR और SRB 180 है, फिर से कोई इंटीरियर एंगल, तो बोलो SRB की वैल्यू कितनी हुई? 50 डिग्री 50 हुई। यस सर तो बोलो QRA, QRS और SRB 180 डिग्री 180 डिग्री क्यों? Angles Angles are Angles point on the line। तो बस एक निकालो। स्ट्रेट एंगल सिंगल होता है। सर दे दो पर्ची चलो रुक रुको। सर पर्चा 2 मिनट बाद सॉल्व करेंगे। 20 में शुरू करेंगे। नहीं सर जल्दी जाना है बहुत काम है फिर इंग्लिश का काम होता है। हमें SST का करना है। इंग्लिश का मैथ्स का और हिंदी का हमें तीनों SST बहुत का है मैथ्स का करना है। सर मैं स्टार्ट करेंगे सर मिल गया। हमें कोई साइंस का भी मेरे करना कोई बुक पे लिखना है ना सर तो प्रॉब्लम चलो। क्या मैं कर दूंगी केड़ी काफी सर लेना कल सर को क्या पता क्या कर लिया चलिए किसने क्या बोला था सर। एक सेकंड बस नोटबुक पे लिखना तो ना सर, नोटबुक पे लिख रही हूँ। ये भी हाँ नहीं बोले सर ये मिटा मैं कर तो करना ईमानदार बट सिर्फ ये रहेगा ना कि फुल आगे देख के किया हम मिटाएंगे नहीं अगर तुम इतनी ईमानदार हो कि बिना देखे लिखो। हाँ, ठीक है नहीं नहीं मिटा दो। नहीं हूँ मैं नहीं मैं हूँ ईमानदार। मिटा दो बाकी घाटा पड़ जाएगा अब मैं हटाऊं? हाँ डायग्राम भी बनाना होगा सब मिटा देंगे। सर उसमें तो एंगल उंगल लिखे चलो सर मिटा दो। मिटा दो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चलो शुरू करते हैं। ओके चलिए बंद कर दें जो बुक से करो। से रफ बना लेना बिल्कुल। इसको सिंपल भी तो देख सकते हैं। सर अनलिमिटेड टाइम है ना इसके लिए तो हाँ सर अगर मैंने उसको कंस्ट्रक्शन को 2D
लाइन खींच दी डॉट डॉट। तो रेस कर। चलो कोई दिक्कत क्या नहीं, बोल रहे हैं? पक्का है? आगे से भी ध्यान रखो, धीरे धीरे आता है, वो धीरे धीरे ही आता है, ऐसे ऐसे करके कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, 2 मिनट ज़्यादा काम इनको 10 मिनट रुकना पड़ेगा। फिर से वही डायग्राम भी ड्रॉ करना है। हाँ? Center वही हाँ, आएगा। सर मैं नहीं काट देंगे सर। अरे नहीं काटेंगे। मैंने इससे पिछले ड्रेस में बहुत खचड़ पचड़ी। कटे नहीं कटे। तो भी मैं बनाऊंगा वापस। हो गया इस बार। को सब सोचना है क्या क्या करना है। ये तो शांत